कि अटल जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। मोदी जी 10 साल में 11वें नंबर पर से चौथे नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आए। मगर मेरी बात आज घर जाकर अपनी डायरी में लिख लेना, 2027 में हम विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मोदी जी ने विकास का जो पूरे देश के अंदर एक खाका खींचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्टता लानी हो, देश की औद्योगिक विकास की नींव डालनी हो, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने कई रिकॉर्ड बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में सिर्फ 10 साल में 60% वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने की। ग्रामीण क्षेत्रों में नई 8 लाख किलोमीटर गांव को जोड़ने वाली सड़कें बनाने का काम किया है। 333 जिलों में सुविधाजनक वंदे भारत ट्रेन पहुंची। 45,000 किलोमीटर का रेलवे कई लाइनों का विद्युतीकरण हुआ। 88 नए हवाई अड्डे बने और इनलैंड वाटरवे कार्गो में 11 गुना वृद्धि ये 10 साल में हुई। भाइयों बहनों, और इस सब का नतीजा है कि अटल जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। मोदी जी 10 साल में 11वें नंबर पर से चौथे नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आए। और आप लोग चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था से खुश हो, मगर मेरी बात आज घर जाकर अपनी डायरी में लिख लेना, 2027 में हम विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जिस तेज गति से विकास आगे बढ़ा है, निर्यात हमारा 2 गुना हुआ सर्विस का और 76% निर्यात बढ़ा। हम कई सालों से सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने। एक जमाने में कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, औद्योगिक विकास हो तो गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। ये मिथक को नरेंद्र मोदी जी ने गलत साबित किया। इस देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का दवाइयों का और हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा खर्चा माफ हो गया। 16 करोड़ घरों में आजादी के बाद पहली बार नल आया। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया। 13 करोड़ घरों में एलपीजी का सिलेंडर पहुंचा और 3 करोड़ घरों में पहली बार बिजली आई और 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और ये सब करते करते 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी ने 2047 विकसित भारत की कल्पना की है। एक संकल्प देश के जनता के सामने रखा है। मगर मैं आज देवभूमि के प्रिय वासियों को कहकर जाना चाहता हूं, विकसित उत्तराखंड का बगैर विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। जब तक हमारे छोटे राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, देश के अंदर सम विकास नहीं हो सकता।
पूर्व के राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ते हैं, देश के अंदर सम विकास नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छोटे राज्यों के विकास पर और पूर्वी राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। और जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, एक ज्योतिर्लिंग, 3 शक्तिपीठ, 4 धाम, पंच प्रयाग, पंच केदार और सप्त बद्री जहां विराजमान हो, इसके विकास को कोई नहीं रोक सकता भाइयों, कोई नहीं।